जब सब ठीक दिखता है लेकिन अंदर कुछ टूट रहा होता है। कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ ठीक नहीं है? बाहर से तो सब चलता हुआ लगता है, आपके पास फ़ोन है, इंटरनेट है, खाने को है, लोग हैं, लेकिन अंदर कोई खालीपन है। ऐसा जैसे कोई धीरे धीरे आपको अंदर से खा रहा हो। आप रात को नींद की एक्टिंग करते हैं लेकिन असल में दिमाग चलता रहता है। आप हंसते हैं लेकिन वो हंसी असली नहीं लगती। और सबसे बुरी बात, आप किसी से ये सब कह भी नहीं पाते क्योंकि आपके पास कोई ऐसा नहीं जो सच में सुनना चाहता हो। और अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी ज़िंदगी में 5 ऐसी आदतें हैं जो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा, तो क्या आप सुनना चाहेंगे? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं, आपकी आत्मा के लिए है। हैबिट 1, खुद से तुलना करना हर दिन हर चीज़ में। सुबह सुबह मोबाइल उठाते ही सबसे पहले क्या देखते हो? इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और फिर किसी दोस्त की फ़ोटो, घूमते हुए किसी भाई का वीडियो, मेरी पहली कार, किसी लड़की की स्टोरी, न्यू लाइफ, फ्रेश स्टार्ट, और आप वहीं रुक जाते हो। स्क्रीन के उस पार की दुनिया में खो जाते हो और अपने आज को उसी पल नकार देते हो। मैं कहाँ हूँ? मैं तो पीछे रह गया, सब आगे बढ़ रहे हैं और मैं। और फिर वही दिन, वही गिल्ट, वही एंग्जाइटी, वही मैं किसी लायक नहीं हूँ वाला माइंडसेट। एक सच्ची लगने वाली कहानी, विनय की तुलना से बर्बादी तक। विनय 27 साल का लड़का, मुंबई में रहता है, पढ़ा लिखा है, डिसेंट जॉब करता है, लेकिन उसका दिन एक ही चीज़ से शुरू होता है, तुलना। हर सुबह इंस्टा खोलते ही उसे लगता, मेरे कॉलेज का दोस्त तो दुबई में है और मैं यहाँ 40,000 पर। वो लड़का अपनी बीवी के साथ यूरोप घूम रहा है और मैं अकेला, उसकी नई कार और मेरी टूटी बाइक। विनय ने कभी सीधा नहीं कहा कि वो दुखी है, लेकिन उसकी आंखें कह देती थीं कि वो अब खुद को पसंद नहीं करता। धीरे धीरे वो काम में फोकस नहीं कर पाया, दोस्त कम हो गए और उसका आत्मविश्वास, वो तो जैसे कहीं खो ही गया। कंपैरिजन इज साइलेंट पॉइजन। तुलना सिर्फ तुलना नहीं होती, ये एक धीमा जहर है। और सबसे ख़तरनाक बात, आप इसे जहर मानते ही नहीं। आप सोचते हैं थोड़ा मोटिवेट हो जाऊंगा, लेकिन आप अंदर से टूट रहे होते हैं। कंपैरिजन आपको 2 चीज़ें देता है, या तो ईगो जब आप बेहतर होते हो, या शेम जब आप पीछे होते हो, लेकिन दोनों ही आपके दिमाग को खोखला कर देते हैं। साइंस क्या कहती है? एक दिन की सोच की कहानी। देखो, उसका फ्लैट और मैं अभी किराए पे हूँ। उसकी शादी हो गई और मेरी बात तक नहीं बनती। वो आज BMW चला रहा है और मेरी EMI नहीं निकल रही। एक सोशल मीडिया डिटॉक्स। रोज़ का समय तय करो। हर सुबह 30 मिनट खुद के लिए रखो, ना कि दूसरों की स्टोरीज देखने के लिए। शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मेरी किस्मत ही ख़राब है, शायद मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। ये सब आपने भी कभी ना कभी खुद से कहा होगा, और यहीं से शुरुआत होती है खुद को रिजेक्ट करने की। एक रियल वेकअप कॉल। हैबिट 2, चलता है वाली सोच। जब हम खुद को धोखा देने लगते हैं। 2 मिरर टॉक। खुद से बात करो। हर दिन 2 मिनट शीशे के सामने खड़े होकर बोलो, मैं अपनी जर्नी पे हूँ, मैं किसी रेस में नहीं हूँ। 3 डेली ग्रैटिट्यूड जर्नल। हर रात सोने से पहले 3 चीज़ें लिखो जो आज तुमने अच्छी की। खुद की तारीफ़ करना सीखो। कंपैरिजन की आदत दिखती नहीं है, लेकिन बहुत गहराई से काटती है। अगर आप सच में रीसेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को दूसरों की रेस से बाहर निकालो। ये आपकी ज़िंदगी है, अपनी स्पीड से चलो और खुद से प्यार करना सीखो। हैबिट 2, चलता है वाली सोच। जब हम खुद को धोखा देने लगते हैं, क्या आपने कभी खुद से ये कहा है, अबे चल छोड़, कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है, चलने दे। थोड़ा और टाइम ख़राब कर लिया तो क्या हुआ? ये छोटे छोटे शब्द नहीं हैं, ये आपके जीवन का धीरे धीरे गला घोंट रहे हैं। चलता है एक माइंडसेट नहीं है, ये बर्बादी का गेटवे है। इस सोच की सबसे ख़तरनाक बात यह है कि ये आपको एहसास ही नहीं होने देती कि आप किस कदर अपने पोटेंशियल को मार रहे हैं। अर्जुन का चलता है से हार जाना। अर्जुन एक 22 साल का लड़का, कॉलेज टॉपर, मेहनती, जिंदा दिल, लेकिन जब जॉब नहीं मिली तो उसने सोचा थोड़ा आराम कर लेता हूँ। फिर दिन हफ्ता बना, हफ्ता महीना बना, और फिर उसने सब कह दिया। चलता है, लेट उठना, बिना प्लान के जीना, टाइम बर्बाद करना, सब उसकी आदत में शामिल हो गया। और फिर एक दिन वो बैठा था अपने पुराने दोस्त की शादी में, जहाँ हर कोई कुछ न कुछ कर रहा था। कोई कंपनी चला रहा था, कोई विदेश में सेटल्ड था,
और अर्जुन बस सोच रहा था, काश मैंने उस वक्त टालने की जगह एक्शन लिया होता। माइंडसेट में गड़बड़ी, परफेक्शन का इंतज़ार। अक्सर लोग कहते हैं जब सब सेट हो जाएगा तब शुरू करूँगा, लेकिन सच्चाई ये है कुछ भी कभी पूरी तरह से सेट नहीं होता। जो लोग शुरुआत करते हैं वही लोग फिनिश लाइन तक पहुँचते हैं। जो हर बार कहते हैं चलता है, वो खुद भी एक दिन दुनिया के लिए चलते बने हो जाते हैं। साइलेंट किलर, डिलेड एक्शन, एयर डाइंग ड्रीम्स। हर बार आप जो भी चीज़ टालते हो एक छोटा हिस्सा आपके अंदर मरता है। सुबह जल्दी उठना, नई स्किल सीखना, माफ़ करना, अपोलोजाइज़ करना, आप सब कुछ कल के नाम पर टालते हो, लेकिन कल कभी आता नहीं और आज धीरे धीरे आपका सबसे बड़ा रिग्रेट बन जाता है। रीसेट कैसे करें? माइक्रो डिसिप्लिन रोज़ शुरू करो। हर दिन एक छोटी चीज़ टाइम पर करो, जैसे हर दिन 10 बजे तक किताब पढ़ना या 20 मिनट वॉक करना। नो एक्सक्यूज़ कैलेंडर बनाओ। 30 दिन तक रोज़ रात को सिर्फ एक सवाल, आज मैंने खुद को टालने से बचाया या नहीं। चलता है बोले तो खुद को रोक दो, जैसे ही मुंह से ये निकले खुद से कहो मैं अब वैसा इंसान नहीं हूँ। हैबिट 3, मैं ठीक हूँ। जब आप खुद से भी झूठ बोलने लगते हैं, कैसे हो, मैं ठीक हूँ, शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा बोला गया झूठ यही है। और इस झूठ को बोलने वाले तो वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा टूटे हुए होते हैं। आपने भी कहा होगा ये, जब अंदर से बिखरे थे लेकिन चेहरे पर मुस्कान ओढ़ रखी थी, क्योंकि डर था कोई पूछेगा तो टूट जाओगे, कोई जान गया तो कमज़ोर समझेगा। रियल लाइफ एको, निशा की अनसुनी आवाज़। निशा 25 साल की लड़की, कॉरपोरेट जॉब करती है, दिखने में खुशहाल मुस्कुराती है, लेकिन उसकी डायरी कहती है कुछ और। हर रात वो लिखती, आज भी किसी ने नहीं पूछा कि मैं सच में कैसी हूँ। बाहर से स्ट्रॉन्ग, अंदर से खाली। जब उसके दोस्त उसे पार्टी में नहीं बुलाते, जब उसकी बहन उसकी बातें इग्नोर करती, तब वो खुद से कहती मैं ठीक हूँ, और धीरे धीरे वो वाकई किसी से बात करना बंद कर देती है। इमोशनल सप्रेशन, मेंटल ब्रेकडाउन। साइकोलॉजी कहती है जब आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते तो वो एनर्जी आपके अंदर स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन बनकर जमा हो जाती है, और फिर एक दिन आप फट पड़ते हैं या खुद में ही दब जाते हैं। इनर डायलॉग, मोनोलॉग। वो अकेली रातें, सबके पास कोई है, मेरे पास कोई नहीं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता मैं ज़िंदा हूँ या नहीं। हर बार मैं खुद को ही समेटता हूँ, मैं ठीक हूँ लेकिन शायद अब और नहीं। रीसेट कैसे करें? इमोशन लिखो, बोलना ना सही, लिखना शुरू करो। हर दिन एक पन्ना, सिर्फ अपने लिए, जो भी महसूस हो, अनसेंसर्ड, अनफिल्टर्ड। सेफ पर्सन खोजो, ऐसा एक इंसान जो इंटरप्ट ना करे, बस सुने। उसे अपना पेन पार्टनर बनाओ। खुद से ऑनेस्ट हो, कम से कम खुद से तो झूठ मत बोलो। खुद से पूछो मैं सच में ठीक हूँ क्या? पार्ट 2, इमोशनल क्लोजर। आदतें कभी कभी शोर नहीं मचाती, लेकिन ज़िंदगी को अंदर से चुपचाप खा जाती है। चलता है सोच और मैं ठीक हूँ बोलने की आदत, दोनों ही आपको उस इंसान से दूर कर देती हैं जो आप बन सकते थे। अब वक्त है रीसेट करने का, खुद से ईमानदार होने का और टालने की जगह एक्शन लेने का। हैबिट 4, प्रोक्रास्टिनेशन, टालना। जब हम खुद को धोखा देते हैं, एक काम है जो आप पिछले 3 महीने से कर नहीं पा रहे। हर सुबह सोचते हो आज कर लूँगा, लेकिन रात को फिर वही गिल्ट, फिर टाल दिया। इसे ही कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी टालते जाना और खुद को हर दिन थोड़ा और पीछे कर देना। मोहित और अधूरे सपनों की डायरी। मोहित 29 साल का एक आर्टिस्ट था। उसके पास कला थी, स्किल थी, सपने थे, लेकिन एक चीज़ की कमी थी, बहुत थी। वो हर दिन सोचता आज इंस्टाग्राम पेज शुरू करूँगा, आज क्लाइंट को ईमेल भेज दूँगा, लेकिन दिन बीत जाता और काम पूरा नहीं होता। धीरे धीरे वो खुद से नज़रें चुराने लगा। अपने कमरे की दीवार पर उसने चिपकाया था, एक दिन ज़रूर, लेकिन वो एक दिन कभी नहीं आया। प्रोक्रास्टिनेशन क्या करता है अंदर से? जब आप टालते हो तो असल में आप अपने गोल्स को नहीं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को पोस्टपोन करते हो। हर बार जब आप कोई ज़रूरी चीज़ नहीं करते तो अंदर एक आवाज़ कहती है तू लायक नहीं है, तू कभी कर नहीं पाएगा, और ये आवाज़ हर दिन थोड़ी और ज़ोर से सुनाई देती है। माइंड ट्रिक, अगर मैं फ़ेल हो गया तो? प्रोक्रास्टिनेशन का असली कारण आलस नहीं होता, बल्कि डर होता है। डर कि अगर कोशिश की और फेल हो गया तो, इसलिए दिमाग कहता है मत कर, कल कर लेंगे। लेकिन एक दिन ये कल इतना भारी हो जाता है कि आप सिर्फ रिग्रेट्स की लिस्ट के साथ जीने लगते हो। रीसेट कैसे करें? 5 मिनट रूल। कोई भी काम 5 मिनट के लिए शुरू करो, सिर्फ 5 मिनट। 90% मामलों में जब आप शुरू करते हो आप उसे ख़त्म भी करते हो।
बॉडी को मूव करो जब भी आपका दिमाग टालने लगे। उठो, चलो, पानी पियो, कुछ भी करो, बस शारीरिक गति लाओ, उससे मेंटल ब्लॉक टूटता है। डेडलाइन सेट करो, लेकिन माइक्रो वर्जन 30 दिन में किताब खत्म नहीं, हर दिन सिर्फ 5 पन्ने। हैबिट 5, टॉक्सिक लोगों को ज़िंदगी में बनाए रखना। सबसे गहरा जहर क्या है जो शरीर नहीं आत्मा को मारता है? और वो जहर है टॉक्सिक लोग, जो हर बार आपको नीचा दिखाएं, जो आपके सपनों पर हंसें, जो सिर्फ अपने मतलब के लिए आएं और फिर आपकी एनर्जी खींच के चले जाएं। अनुष्का और उसकी अधूरी हीलिंग। अनुष्का एक अच्छी लड़की थी जो बहुत केयरिंग थी। उसकी एक दोस्त थी रिया। हर बार रिया उसे गिल्ट ट्रिप करती, मैनिपुलेट करती और अनुष्का फिर भी उसे बेस्ट फ्रेंड मानती रही क्योंकि वो डरती थी अकेले रह जाने से। लेकिन धीरे धीरे अनुष्का हंसना भूल गई, उसकी सेल्फ वर्थ कम हो गई और वो सोचने लगी शायद मेरे अंदर ही कोई कमी है। असल में कमी रिया में थी, लेकिन जहर अनुष्का पी रही थी। इमोशनल डिपेंडेंसी का फंदा। टॉक्सिक लोग आपको इमोशनली डिपेंडेंट बनाते हैं। आप सोचते हैं अगर ये नहीं रहा तो मैं टूट जाऊंगा, जबकि सच ये है वो ही आपको तोड़ रहा होता है। साइंस कि आप टॉक्सिक लोगों में फंसे हो। बात बात पर गिल्ट दिलाना, आपके सपनों को छोटा कहना, हर बार खुद की तारीफ़ और आपकी आलोचना, आपकी खुशियाँ, उनसे जलन बनती है। वो तभी आते हैं जब उन्हें ज़रूरत होती है। रिसेट कैसे करें? बाउंड्रीज सेट करो। नो मतलब नो। अगर कोई बार बार आपकी पीस छीनता है तो उन्हें पास नहीं आने दो। खुद से पूछो मुझे ये रिश्ता क्या दे रहा है? अगर जवाब सिर्फ दर्द है तो खुद को आज़ाद करो। साइलेंस से डरना छोड़ो। अकेले रहना बुरा नहीं होता, गलत लोगों के साथ रहना सबसे बुरा होता है। आपने कभी खुद से ये कहा है मैं भी तो खुद से प्यार नहीं करता, शायद मैं डिज़र्व ही नहीं करता कुछ अच्छा। लोग चले जाते हैं क्योंकि मैं ख़राब हूँ। अगर हाँ तो आपको नहीं, आपकी ज़िंदगी को रीसेट की ज़रूरत है। इन आदतों से सिर्फ वक्त नहीं जा रहा, आप खुद जा रहे हो। हीलिंग टूल किट। खुद से दोस्ती कैसे शुरू करें? सेल्फ फॉरगिवनेस प्रैक्टिस। अपने आप से एक बार माफ़ी मांगो, मुझे माफ़ कर कि मैंने खुद से नफ़रत की। मिरर टॉक। रोज़ सुबह एक बार खुद से कहो मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं हीलिंग के रास्ते पर हूँ। कट द लूप। टॉक्सिक पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करो और उन्हें एक जर्नल में नोट करो। अवेयरनेस ही पहला स्टेप होता है चेंज का। अब एक बार आईने के सामने खड़े होइए, उस इंसान को देखिए जो आज भी जिंदा है, जो आज भी उम्मीद रखता है और जिसने इतनी बर्बादी के बाद भी खुद को छोड़ा नहीं है। यही ताकत है और यही रीसेट की शुरुआत है। जब आप खुद से फिर मिलने लगते हैं, किसी दिन अकेले बैठो, बिना फ़ोन के, बिना म्यूज़िक के, और बस खुद से पूछो मैं कौन हूँ। जवाब नहीं आएगा तुरंत, लेकिन कुछ सेकंड बाद आप महसूस करोगे कि आपके अंदर एक आवाज़ है जो बहुत दिनों से सुनी नहीं गई। वो आवाज़ कहेगी थक गया हूँ लेकिन अब और टूटना नहीं है। वहीं से शुरुआत होती है इनर पीस की। रीसेट ब्लूप्रिंट। एक नई ज़िंदगी की नींव। अब तक आपने जाना कौन सी आदतें आपकी ज़िंदगी चुपचाप बर्बाद कर रही हैं, लेकिन अब बारी है एक नया रास्ता बनाने की। अवेयरनेस। देखना शुरू करो अपनी हर सोच, हर आदत, हर पैटर्न को बिना जजमेंट के देखना शुरू करो। मैं आज फिर दूसरों से कंपेयर कर रहा हूँ, मैं आज फिर टाल रहा हूँ, बस इतना देखना और आप बदलने लगोगे। तत्व। एक्सेप्टेंस। खुद से लड़ना बंद करो, आप परफेक्ट नहीं हो और ये बात मान लेना ही सबसे बड़ा कंफर्ट है। खुद को गले लगाओ जैसे कोई टूटा बच्चा माँ के पास लौटता है। मैंने गलतियाँ की हैं लेकिन मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। एक्शन। हर दिन एक नई ईंट रखो। एक दिन में सब नहीं बदलता, लेकिन हर दिन 8% चेंज हो तो एक साल में आप 365% बदल चुके होंगे। सुबह उठना, सही खाना, हाँ बोलना, ना कहना, सब छोटे स्टेप्स हैं लेकिन रीसेट की नींव यही है। साइलेंस। खुद को सुनो। दिन में 10 मिनट आंखें बंद करो और बस सांसों को सुनो। वो साइलेंस आपको दिखाएगा कि आप कितने शोर में जी रहे थे और यही साइलेंस आपको शांति देगा। ग्रैटिट्यूड। जो है उसे देखो, जो नहीं है उसका शोर छोड़ो। हर दिन 3 चीज़ें लिखो जिनके लिए शुक्रगुजार हो। ज़िंदगी बदल जाएगी, बाहर नहीं अंदर से। जब दिल खुद से कहता है मैं थक गया था, खुद से भागते भागते, हर दिन किसी और जैसा बनने की कोशिश करते करते, लेकिन अब नहीं, अब मैं खुद के साथ हूँ। धीरे चलूँगा लेकिन अपनी रफ्तार में। अब कंपैरिजन नहीं, कनेक्शन चाहिए। अब दिखावा नहीं, सच्चाई चाहिए। अब मैं खुद से प्यार करूँगा क्योंकि मैंने खुद को छोड़ने की बहुत कीमत चुका दी है। दोस्त।
अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो शायद तुम अंदर से टूट चुके हो, या शायद तुम जान चुके हो कि अब और वैसे नहीं जी सकते जैसे अब तक जीते आए हो। और अगर सच में बदलाव चाहिए तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, अब मैं खुद के साथ हूँ, ताकि तुम्हारा दिल ये जान ले कि वो अब अकेला नहीं है। और अगर किसी और को भी इसकी ज़रूरत है तो ये वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि हम सब अंदर से एक जैसे हैं, बस कोई कहता नहीं। जिंदगी रिसेट पर आखिरी शब्द। जिंदगी रिसेट कोई चैनल नहीं है, ये एक संगत है टूटे हुए लोगों की जो अब दोबारा जुड़ना चाहते हैं। यहाँ हम शोर नहीं मचाते, हम चुपचाप ज़िंदगी बदलते हैं। अगर आप भी इस सफ़र में हमारे साथ रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगली बार जब ज़िंदगी फिर से टूटेगी तो हम फिर मिलेंगे।